मेरा नाम भक्ति है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पाठशाला का नाम जिला परिषद प्राइमरी स्कूल नरसाली। आज 15 अक्टूबर ये दिन हमारे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। उस महान व्यक्ति ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ हमारे भारत में ही हमारे भारत का नाम उज्जवल नहीं किया, तो परदेश विदेश जाकर भी हमारे भारत का नाम ऊंचा कर दिया, और हम गर्व से उनका नाम लेते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्ति है, और उनसे ही प्रेरित होकर मैंने आज उनके बारे में कुछ लिखा है। मेरे सब्जेक्ट का नाम है मुझे भी कलाम बनना है। मुझे भी कलाम बनना है, मुझे भी उनके जैसा बनना है। उन्होंने बहुत ही पढ़ाई अथक परिश्रम के इतने बड़े बने, और मुझे भी उनके जैसा बनना है। आपको तो ये पता ही होगा कि कलाम साहब मतलब कौन। आपको क्या, पूरा जग कलाम साहब को जानता है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है और उनको कोई भूल भी नहीं सकता। ऐसा उनका आत्मचरित्र है, और वो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत ही महान व्यक्ति है। उन्होंने बचपन से पढ़ाई की ही, और उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, इतने उन्होंने परिश्रम किए हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और उनका सपना था कि उन्हें आकाश में उड़ना है, और उन्होंने वो सपना भी पूरा किया। हमें सिर्फ इतना पता है, पर हमें क्या ये पता है कि उन्होंने उसके लिए कितने परिश्रम लिए होंगे, कितने अथक परिश्रमों से वो इतने बड़े बन पाए। तो हाँ, उन्होंने बहुत सारे परिश्रम लिए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत परिश्रम लिए। वो जब पाठशाला में जाते थे तो उनकी पाठशाला उनके पास के गांव में थी, और उनके पास के गांव में जाने के लिए उनको एक नदी पार करनी पड़ती थी। और उस पाठशाला का ऐसा नियम था कि जो 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर, ठंडी हो, धूप हो, छाँव हो, जो कुछ भी हो, उस हालत में उस नदी को पार कर उस पाठशाला में जाते थे, और 4 बजे पहुँच कर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। ऐसे ही उनने बहुत दिन तक ऐसी ही पढ़ाई पूरी की। उनमें उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक़ था, और उनको और एक चीज़ का शौक़ था, वो था कि उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। आज उसी किताबें पढ़कर वो इतने बड़े बने हैं, और उनसे ही प्रेरित होकर मैंने भी निश्चय किया है, मुझे जो बनना है मैं वो बन के दिखाऊंगी। सिर्फ सपना नहीं रखूंगी, तो उसे पूरा कर दिखाऊंगी। और मुझे इनके 5 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के 5 वाक्य ने बहुत ही प्रेरित किया है, जिससे मुझे क्या, सब लोगों को ही प्रेरणा मिलती है। वो 5 वाक्य है। पहला वाक्य, आई कैन डू इट। हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे पीछे नहीं हटना है। उनका दूसरा वाक्य है, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। हाँ, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। और उनका तीसरा वाक्य है, आई एम द बेस्ट। मैं सर्वोत्तम हूँ। अब मैं सर्वोत्तम हूँ तो बाकी सब मेरे से ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं होंगे, इसका ये अर्थ नहीं होता। तो मैं सर्वोत्तम हूँ, मुझे किसी का देखकर कुछ करना नहीं, तो मुझे अपने में ही एक कायम मिसाल बनना है, इसका ये अर्थ होता है। और चौथा वाक्य है, आई एम विनर। मैं विजेता हूँ, मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं जीता हूँ। और 5वां वाक्य है, टुडे इज़ माई डे। आज मेरा दिन है, आज मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं सकता। ये 5 वाक्य ने मुझे भी बहुत प्रेरित किया है, और आपको भी ज़रूर इन वाक्यों ने प्रेरित किया होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही अथक परिश्रमों के साथ वो इतने बड़े बन पाए, और उनका सपना भी उन्होंने पूरा किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मचरित्र जानते हुए मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में उनका एक वाक्य था, अगर हमको सूरज के जैसे चमकना है तो हमें उनके जैसा ही बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, उनके जैसा ही जलना पड़ेगा। वैसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत ही परिश्रम किए, बहुत ही परिश्रम करके वो आज इतने बड़े हैं। आज वो सूरज के जैसे चमक रहे। अगर वो हमारे बीच भी नहीं है, तब भी उनका नाम पूरे भारत जग में है। अगर हमने किसी को पूछा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, तो वो गर्व से बोलेगा, वो हमारे देश के नागरिक है, वो हमारे देश के वैज्ञानिक है। और मुझे भी उनके जैसा बनना है। मैं बहुत ही प्रयत्न करूंगी कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ। और मेरी यह सारी मन की बात सार्थक बहुउद्देशीय संस्था के बहुत ही धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।